कि एआईएम पार्टी के सभी साथियों ने हमको समर्थन किया है, आरजेडी के उम्मीदवार को बसपा के साथी ने समर्थन किया है, तो संख्या 41 हो जाती है। बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है और इसकी शुरुआत हुई एक इफ्तार पार्टी से। जी हां, पटना में हुई एक इफ्तार पार्टी अब सीधे राज्यसभा चुनाव की राजनीति से जुड़ती दिख रही है। जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तुल्ला इमान से हुई, तो सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। सवाल उठने लगे कि क्या सिर्फ इफ्तार की मुलाकात थी या इसके पीछे राज्यसभा चुनाव का बड़ा गणित छिपा हुआ है, क्योंकि आज बिहार के राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं और हर वोट की कीमत बढ़ गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव और अख्तुल्ला इमान की मुलाकात को लेकर कई तरह के राजनीतिक संकेत निकल रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे बदल सकता है बिहार का सियासी गणित, आइए आपको समझाते हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल पटना में एआईएमआईएम की तरफ से एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की मेजबानी एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तुल्ला इमान कर रहे थे। आमतौर पर इफ्तार पार्टी एक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होता है जहां अलग अलग लोग एक साथ बैठकर रोजा खोलते हैं, लेकिन इस बार इस इफ्तार पार्टी ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी तेजस्वी यादव की मौजूदगी। जैसे ही तेजस्वी यादव वहां पहुंचे, माहौल अचानक राजनीतिक चर्चा से भर गया। तेजस्वी यादव और अख्तुल्ला इमान के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने साथ में इफ्तार किया। बाहर से देखने पर ये एक सामान्य मुलाकात लग सकती है, लेकिन बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इस मुलाकात के कई मायने निकल रहे हैं। खासकर इसलिए क्योंकि बिहार में आज राज्यसभा चुनाव भी हो रहे हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और इसके लिए विधानसभा परिसर में मतदान होना है। इस चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरी हुई है। आरजेडी ने अपने मौजूदा राज्यसभा सांसद अमरेंद्र सिंह को एक बार फिर मैदान में उतारा है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा के आंकड़े हैं। विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए के पास करीब 202 विधायक है, जबकि महागठबंधन के पास लगभग 35 विधायक बताए जा रहे हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए करीब 41 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। ऐसे में महागठबंधन के उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए तेजस्वी यादव को कम से कम 6 और विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी। यहीं से एआईएमआईएम और बीएसपी की भूमिका अहम हो जाती है। विधानसभा में एआईएमआईएम के 5 विधायक है, वहीं बीएसपी का 1 विधायक है। अगर इन 6 विधायकों का समर्थन महागठबंधन को मिल जाता है तो चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में मौजूदगी को सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एआईएमआईएम और आरजेडी के रिश्ते पहले बहुत सहज नहीं रहे। कई बार दोनों पार्टियां अलग अलग रस्तों पर भी नजर आई है, लेकिन मौजूदा हालात में दोनों दलों के बीच बातचीत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले भी तेजस्वी यादव और अख्तुल्ला इमान के बीच मुलाकात की खबरें सामने आई थी। उस समय भी चर्चा हुई थी कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बातचीत चल रही है। अब जब राज्यसभा चुनाव का दिन आ गया और वोटिंग बेहद करीब है, तो इस इफ्तार पार्टी में हुई मुलाकात को और ज्यादा अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ एनडीए भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है और वह भी इन वोटों पर नजर बनाए हुए है। यानी राज्यसभा चुनाव का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसे में पटना की इफ्तार पार्टी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में चल रहे सियासी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर वोटिंग के दौरान कौन किसका साथ देता है और राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ता है। तो पटना की इस इफ्तार पार्टी ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव और अख्तुल्ला इमान की मुलाकात को लेकर कई तरह के राजनीतिक संकेत निकल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मुलाकात सिर्फ इफ्तार तक सीमित रहती है या फिर राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। फिलहाल बिहार की सियासत में इस मुलाकात ने हलचल जरूर बढ़ा दी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।